नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत तहलका। मैं आपके साथ श्रुति चावला। बालों का पतला होना या झड़ना आजकल एक आम समस्या हो गई है और इसके कई कारण हो सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले बालों के झड़ने का कारण पता लगाना चाहिए, क्योंकि पूरी जानकारी के साथ सही तरीके से ट्रीटमेंट और कुछ आदतें बदलकर बालों का झड़ना रोका जा सकता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक दिन में हमारे बाल कितने झड़ते हैं और कितने बाल झड़ना आम है और खतरा कितने बालों के झड़ने से होता है? नहीं तो आइए जानते हैं डॉक्टर राज रमन से कि आखिर बाल कब झड़ते हैं और एक दिन में कितने बाल झड़ना आम बात होती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राज रमन। आज हम बात करते हैं कि बाल ज़्यादा क्यों झड़ते हैं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सर मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं। तो देखिए, बाल झड़ने की एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अराउंड 50 to 70 to 80 हेयर्स पर डे इज़ ए नॉर्मल हेयर फॉल। 70-80 बाल अगर रोज़ आपके झड़ते हैं रूटीन में, तो आपको किसी भी डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बाल इससे ज़्यादा झड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्यों इतने बाल झड़ रहे हैं। बाल झड़ने की दो मेन वजह है। एक, अगर आप बीमार पड़ते हैं, कभी आपको टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या कोई भी बड़ी बीमारी हो गई है, आपका ऑपरेशन हुआ है, तो उसके 1.5-2 महीने बाद बाल झड़ने शुरू होंगे और करीब 3 महीने चलेंगे और उसके बाद वो नेचुरली ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है वो स्ट्रेस का। ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। जितना आप टेंशन परेशान रहेंगे उतने बाल ज़्यादा गिरेंगे। तो दो ये मेन वजह है। और तीसरी वजह, अगर सपोज़ आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे। हर बाल एक पेड़ की तरह होता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बाल मजबूत नहीं होंगे और गिर जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, अगर आप सपोज़ बीमार हुए हैं या कोई परेशानी, कोई ऑपरेशन या कोई और वजह हुई है, तो आप करीब 1.5 महीने बाद जब बाल झड़ने शुरू होंगे तो आप थोड़ा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए। नंबर 2, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो डेफिनेटली आपको डिस्ट्रेस होना पड़ेगा। आपको योगा करना, एक्सरसाइज करना, इन सब बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 3, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है वो डाइट का। डाइट का सबसे बड़ा रोल है हेयर फॉलिंग को रोकने में। तो हमें डॉक्टर ने बताया कि एक दिन में 70 से 80 बाल झड़ना आम सी बात है और अगर उससे ज्यादा झड़ते हैं तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अब डॉक्टर से जानते हैं कि बाल झड़ने के और सफेद होने के क्या कारण रह सकते हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। आज के ज़माने में बच्चे फास्ट फूड खा रहे होते हैं और उनको बिल्कुल ही पता नहीं होता कि हमें विटामिन्स खाने हैं या प्रोटीन्स डाइट लेनी है, तो वो शुगर और कार्ब वाली डाइट पे ज़्यादा जाते हैं। तो हेयर को प्रॉपर विटामिन्स और न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स नहीं मिलते और बाल झड़ते भी हैं और सफ़ेद भी हो जाते हैं। सफ़ेद बाल को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अच्छी प्रोटीन डाइट लीजिए और गुड एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो आप अपने विटामिन्स को पूरा चेक कराइए। विटामिन B12, फेरेटिन, आयरन और B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स को ज़रूर चेक कराइए। इनकी कमी की वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। तो अल्टीमेटली आप स्ट्रेस मत होने दीजिए, प्रॉपर डाइट का ख्याल रखिए, तब आपके बाल झड़ने से रुक सकते हैं। तो हमें डॉक्टर ने बताया कि बाल झड़ने के क्या कारण रहते हैं, उनसे क्या क्या बचाव किए जा सकते हैं, किस तरीके की हमें जो है चीजें खानी चाहिए, कैसा प्रोटीन लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि बालों का झड़ना रोकने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला है 4 से 5 कप गर्म पानी में 2 मुट्ठी नीम की पत्तियां मिलाएं। इसे रात भर ऐसे ही रहने दें। सुबह पानी को छान लें। इस पानी का इस्तेमाल शैम्पू करने के बाद आखिर में बाल धोने के लिए करें। ये उपाय खुजली से भी राहत दिलाता है और साथ ही स्कैल्प को स्वस्थ और इन्फेक्शन से भी दूर रखता है। साथ ही आपको बता दें कि ये रूसी की समस्या से भी काफी ज्यादा राहत दिलाता है। दूसरा है करी पत्ते का पेस्ट बनाकर आप बालों में उसे लगा सकते हैं। आधे घंटे बाद आप बालों को धो लें। करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और कई पोषक तत्व भी होते हैं जो बालों का झड़ना रोकते हैं और उन्हें जड़ से मजबूत बनाते हैं। तीसरा, देखिए, अंडे को आप बालों पर लगाएं के बाद शैम्पू करें, फिर उसे धो लें। ये बालों को मजबूत बनाता है। बाल रूखे और बेजान हो गए हैं तो पके केले में 2 अंडे और 1 नींबू का रस भी मिला सकते हैं। इस पैक को आधे घंटे के लिए बालों पर लगाएं, फिर शैम्पू कर लें। इस हेयर पैक के नियमित इस्तेमाल से बालों की खोई चमक आराम से लौटाई जा सकती है और बाल भी मजबूत बनते हैं। खैर, हमें डॉक्टर राज रमन ने बताया कि किस तरीके से बाल झड़ते हैं और क्यों, कितने
बाल एक दिन में झड़ना आम सी बात होती है? क्या क्या वजहें रहती हैं कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं, क्या कारण रहते हैं? और अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। जो मैंने घरेलू नुस्खे बताए हैं, अगर आपको उसमें किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आप उनका इस्तेमाल ना करें। अपने डॉक्टर से इसकी सलाह जरूर लीजिए। और ऐसी सेहत संबंधित अधिक जानकारियों के लिए देखते रहिए सेहत तहलका। शुक्रिया।